छोटी समस्या गैस लोग हल्के में लेते हैं, गैस सबसे बड़ी बीमारी है। तो हम यही चक्कर में हम सोचते थे कि गैस वैस है, हल्की फुल्की है, दवा कराते रहेंगे सही हो जाएगा। लेकिन कराते कराते वही गैस हमारे हस्बैंड को बवासीर हो जाती है। वही गैस हमारे शरीर में धीरे धीरे दवा खाते खाते शरीर में सूजन बढ़ा देती, खून की कमी पाई जाती है। वही गैस धीरे धीरे हमारे सर पे जाती है, माइग्रेन की समस्या बढ़ाती है। यानी कि गैस की वजह से तमाम समस्याएं हमारे परिवार में होती जाती है। लेकिन रास्ता न मिलने की वजह से हम केयर नहीं करते हैं कि कोई ऐसी चीज है कि हम अपने शरीर को अगर देंगे तो हमारी शरीर स्वस्थ मस्त निरोग हो जाएगी। बार बार इसके बारे में जानकारी मिलती थी, लेकिन हम उसको न करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं कि हम ऐसा अगर इतनी बड़ी अच्छी चीज होती तो क्या जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर है, क्या घात छोड़ के नौकरी पाए हैं। हमें भरोसा नहीं होता था कि ऐसी जड़ी बूटी ये चाय पीने से हमारी जिंदगी में परिवर्तन होगा। अगर हमारे गांव में नहीं, हमारे घर में नहीं आए होते तो शायद हमें भरोसा नहीं होता कि कोई ऐसी चीज है। जब सर जी बताने लगे इस जड़ी बूटी के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर इतनी अच्छी चीज ना होती तो इतने बड़े लोग हम लोगों के घर पे आके नहीं बताते कुछ इसमें गुण है, कुछ क्वालिटी है। तो हम सिर्फ ट्राई मारने के लिए एक चाय लेते हैं और स्पालिना लेते हैं। लेने के बाद हम पीना चालू किए। हमें 20-25 दिन के बाद जाके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलने के बाद हम प्रोग्राम लगता है सवर में, हम वहाँ देखने गए। वहाँ ऐसा प्रोग्राम लगा कि सर बताए कि एक ऐसा मिशन है जहाँ से गरीबी और बीमारी दोनों दूर होती है। प्रोडक्ट आप खाए पिए हैं, आपको सेहत मिलेगी। इसमें अगर बात अपना बढ़ा देंगी तो आपको गरीबी दूर होगी। लेकिन हम सर से बोले थे, सर भी हमें बताए थे, लेकिन हम सर से बोले थे सर हम खाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग 4 देवरान जेठान है, घर से बाहर कोई नहीं निकलता है तो हम कैसे निकलेंगे। हम कभी अपने नजदीकी चौराहे तक नहीं जाते हैं। हम बच्चों की दवा लेनी होती है तब भी नहीं जाते हैं। डॉक्टर खुद घर पे चल के आते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं तो हम कैसे बताएंगे। हम सिर्फ खाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। लेकिन वही होता है इंसान का नेचर। जब हमें फायदा हुआ हम मायके गए, वहाँ हमारे भाभी को समस्या थी, हम अपने भाभी को बताए और भाभी हमारी पूछी ये कहाँ मिलेगा। तो हम बोले कि हमारे आपके ही बगल में हमारे सर जी रहते हैं लाडलापुर से, हम उनको कॉल करते आएंगे, आप लोग को समझाएंगे बताएंगे। सर के पास हम कॉल करते हैं, सर आते हैं। उन लोगों को जब बताए तो वहीं पर हमारी चाची भी बैठी थी, उन्हें भी अच्छा लगा, समझ में आया। उनके बच्ची की कुछ चेहरे पे दिक्कत थी, उन्होंने सोच लिया स्पालिना चाय वो भी ली। तो ऐसे करके जब हमारी चाची को फायदा किया तो चाची हमारी मजबूर होकर वो भी अपनी जबान को खोली। धीरे धीरे वहाँ कई लोग प्रयोग करने लगे। इसी तरह जब हम मीटिंग में जाने लगे तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब पहले से हमारी यही कामना थी कि अगर कोई रास्ता मिल जाए तो हम कुछ काम करें। अपने हाथ में चाहे 1000-2000 रुपया रहे, कम रहे या ज्यादा रहे, वो अपनी कमाई का तो रहे। लेकिन हमारे साथ मैं बार बार बता चुकी हूँ, अभी अर्चना बहन बताई है कि विरोध बहुत ज्यादा हुआ। प्रोडक्ट हम खाए पिए, हमें सेहत तो मिला। परिवार में हमारे बच्चे की पैरिया की समस्या थी, मसूड़े से खून निकलता था, टेस्ट लगाए बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन जब हम काम करना शुरू किए तो हमारे साथ बहुत ज्यादा विरोध हुआ। थोड़ा मोड़ा नहीं, हमारे साथ बहुत विरोध हुआ। और रिएक्शन के पहले हम बहुत जिंदगी झेलते थे, हमेशा घुट के जीते थे। हमेशा यही मान के बैठ चुके थे कि हमें जिंदगी भर रोना है, जब तक हम जिएंगे तब तक हम यही हमारी जिंदगी रहेगी, हमेशा हम रोते ही रहेंगे, कभी हमें जिंदगी में सुख मिलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे घर में जब से जड़ी बूटी निवेश की है और हमारे घर में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। जब से कहा जाता है कि भगवान परीक्षा लेते हैं, सबका हर एक किसी भी काम में भगवान परीक्षा लेते हैं, वैसे हमारा भी परीक्षा लिया गया। हमें और दुख हुआ और दुख झेलना पड़ा। लेकिन हमारे सर बताए कि देखिए दीदी, दर्द होता है, कांटा चुभा है तो दर्द होगा जरूर, लेकिन उसी कांटे के निकालने के लिए और दर्द हमें लेना पड़ेगा। यानी कि दूसरा हमें कांटा चुभाना पड़ेगा, चाहे हम पिन चुभाए चाहे सुई चुभाए, लेकिन उस कांटे को निकालने के लिए और दर्द लेना पड़ेगा। आपके पास समस्या है, आप गरीबी में है, आपके पास
ये जो विरोध हो रहा है, एक बार आपको दर्द लेना पड़ेगा, या यही दर्द सहकर जिंदगी भर आप रोते रहिए, या कुछ और दर्द लेकर बाहर निकलिए। हमने निर्णय लिया और दर्द बढ़ाया। दर्द बढ़ाने के बाद हम निकले फील्ड में। हम किसी की नहीं सुने। लोग हमारे घर से विरोध किए, रिश्तेदार भी विरोध किए, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना। अपनी जिंदगी का निर्णय लेने के लिए हम फील्ड में निकल पड़े। अपने बच्चों के बारे में हम सोचे कि एक माँ ऐसी होती है कि जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो हम खुद घुट-घुट के जी रहे थे, हमें रास्ता नहीं था। हम यही सोचे थे कि आज हम घुट-घुट के जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी जिएंगे, लेकिन नहीं, जब हमें रास्ता मिला, सर के बताए हुए रास्ते पे हम चलना शुरू किए। हमेशा सर के टच में रहे। हमें अच्छी, जहाँ मीटिंग होती थी हम मीटिंग में जरूर जाते थे, चाहे वो झगड़ा करे या हमें मारे या गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन हम मीटिंग में जाना नहीं छोड़े। और जाते जाते हमें इतना अच्छी जानकारी मिली कि अगर हम यहाँ से जिंदगी नहीं बदलेंगे तो कोई ऐसा दुनिया में रास्ता नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चों की हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमने बहुत ठोस निर्णय लिया कि हम वहाँ यहाँ तक बोल चुके थे, जब हमें कुछ भी कहते थे, यहाँ तक हम पूरा बोल चुके थे, घर से छोड़कर हमें रिएक्शन करना पड़ेगा तो भी हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बिजनेस पूरी दुनिया, पूरे देश में है। हम कहीं से बिजनेस कर सकते हैं। हम भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करते थे कि भगवान, अगर हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हम गलती नहीं कर रहे हैं, या तो हमें दुनिया से उठा लो या तो कोई हमें मार्ग दिखा दो। तो भगवान ने हमारी बातों को सुने। जैसे माझी सर बोलते हैं, सर मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। जैसे सर जी बोलते हैं, आपके पास चैलेंज आएगा, बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, उस चैलेंज से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप अपने घर में रो लीजिए, गिड़गिड़ा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, भगवान से बस यही मांगे कि भगवान हमको हिम्मत दीजिए, हमको ताकत दीजिए। हमने वही किया। हम अपने घर के अंदर रोते रहे, हमेशा भगवान से प्रार्थना यही करती रही कि भगवान हमको हिम्मत दीजिए, हमको ताकत दीजिए, हमें कोई रास्ता दिखा दीजिए कि हम अपने पैर पे खड़ी होकर अपने बच्चों की जिंदगी बदल सके। तो भगवान हम हमारी बातों को सुने, हमें रास्ता दिए, मार्ग दिए। डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे जिंदगी में आया कि जब से हम डीएक्शन में ज्वाइनिंग किए हैं, हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होते चला जा रहा है। डीएक्शन को हम पूरी अपनी जिंदगी मान चुके हैं। हमें जीना है तो डीएक्शन में, मारना है तो डीएक्शन में, और कोई हमें ऐसा रास्ता नहीं है। हमेशा हम डीएक्शन के प्रति, जैसे हमारे सर जी बोलते हैं, सम्मिलित नहीं समर्पित होना है, वैसे हम डीएक्शन के प्रति हमेशा समर्पित ही रहते हैं। जब कभी हम सोते जागते कहीं भी रहते हैं, हम हमेशा डीएक्शन के ही बारे में सोचते हैं कि कहाँ हमें क्या करना, कहाँ कैसे टीम को कैसे मोटिवेट करना, कैसे मीटिंग में जाना, क्या क्या करना। हमेशा हम डीएक्शन के कितने लोगों से बात करना है, डीएक्शन में हमेशा हम यही सोचते रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट हर सबके लिए है, जो खाएगा वही गुड़ गाएगा। और डीएक्शन ऐसा मिशन है, अगर इसमें हमारी बहनें हैं या भाई हैं, इसमें टिक जाएंगे, निश्चित तौर पे जिंदगी बदलेगा। जो टिकेगा वही जीतेगा। तो टिकना हमें पड़ेगा, सीखना हमें पड़ेगा, क्योंकि सीख कर लोग हवाई जहाज चलाते हैं, बिना सीखे साइकिल चलाना मुश्किल है। इसलिए हमें हमेशा अपने खुद आना है इस मीटिंग में और लोगों को लेकर आना है। माइक्रो सॉफ्टवेयर हम लोगों को फ्री में ज्ञान दे रहा है। फ्री में हम लोग ज्ञान ले लेकर बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। दुनिया की गारंटी नहीं है, लेकिन अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की, अपने शरीर की तो गारंटी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ, मस्त, निरोग बना सकते हैं इस प्रोडक्ट से। ऐसा प्रोडक्ट है कि हम सिर्फ खाने पीने लगाने से हमें सेहत मिलती है। हमें मेहनत की कमाई डॉक्टर के यहाँ नहीं देना है, जो हम घर में सदियों से, कईयों साल से खा पी लगा रहे हैं, बस वही क्वालिटी चेंज करके हम अपने घर में चाय, साबुन, मंजन है, क्रीम है, तेल है या नमक है, कोई भी चीज हम प्रयोग करते हैं, सारा प्रोडक्ट हमारे डीएक्शन में है, हमारे कंपनी में है कि हम इसको खाएं, पिए, प्रयोग करें और साथ ही साथ सेहत हमें मिलेगी। और सेहत के साथ साथ खर्चे से हमें कमाई भी करना है। हम लोग बाहर की दुनिया में खर्चा करते थे, 1 रुपया रिटर्न नहीं आता है, लेकिन डीएक्शन में हम क्वालिटी चेंज किए और आज डीएक्शन से हमें अच्छा इनकम भी आता है। हम फील्ड में जाते हैं, लोगों को बताते ही हैं कि देखिए ऐसा दुनिया का इकलौता चाय है कि जो हम कई साल से चाय पी रहे थे, लेकिन इसमें ऐसी दिव्य जड़ी बूटी का सेवन है कि अगर इस चाय को हम अपने घर में जगह देंगे, इस पालिना को अपने घर में जगह देंगे, तो
धीरे धीरे करके हमारे परिवार में कभी डॉक्टर और दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सुनते तो हैं लेकिन कहते हैं बड़ा महंगा है। हम बोलते हैं देखिए दीदी, सोना और तांबा से तुलना आप कर रही हैं। ये ऐसी चीज है कि समझ लीजिए कि हम लोगों को शरीर में अमृत जा रहा है। जो कचरे केमिकल वाली हम लोग प्रयोग करते थे, कई साल से प्रयोग कर रहे थे, सस्ती खा खा कर हम सस्ती अपनी जिंदगी कर चुके हैं। लेकिन अब क्वालिटी चेंज करना है, थोड़ा महंगा तो खाकर देखिए। महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, ये फ्री है। उन लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसा पेस्ट है कि दुनिया का इकलौता पेस्ट है। मैं तो दावे के साथ पेस्ट के बारे में बताती हूँ कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इस पेस्ट से। जड़ी बूटी से बना हुआ पेस्ट है कि अगर हमारे बच्चे को पैरिया की समस्या थी, हमारे पास पैरिया की समस्या थी, कि इस पेस्ट को खा सकते हैं, लगा सकते हैं, घोल कर पी सकते हैं। बताइए मार्केट का कोई ऐसा पेस्ट है? जड़ी बूटी वाला ये जो है गैनोडर्मा वाला पेस्ट कहीं मिलने वाला नहीं है। आप पूरे बाजार में, पूरे भारत में देख डालिए, ये गैनोडर्मा वाला ना सोप मिलने वाला है, ना तो चाय मिलने वाला है, ना तो पेस्ट मिलने वाला है। हम उनको बताते हैं कि देखिए हमारे शरीर पे मेहनत की कमाई हम पे हमें दोहरा मार पड़ती है। एक तो हम सस्ता खा खा करके शरीर में कचरा केमिकल इकट्ठा करते हैं। हमारे शरीर में छोटा छोटा समस्या आती है तो हम दोबारा जाके डॉक्टर के यहाँ पैसा खर्च करते हैं। तो एक ही जगह खर्च करिए, चाहे सस्ता पड़े, आपको महंगा लगता है तो भले ही महंगा लग रहा है, एक जगह खर्च करिए कि आप इसको प्रयोग करिए घर में। आपकी मेहनत की कमाई, चाहे हस्बैंड कमाते हैं, चाहे आपके बच्चे कमाते हैं, मेहनत की कमाई कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगी। तो बोलती हैं हाँ दीदी तो सही है। तो हम बताते हैं देखिए, ये किसी मर्ज की दवाई नहीं है, ये हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाती है। जो हम अपने शरीर में डालेंगे, चाहे चाय, साबुन, मंजन, सोप, कोई भी चीज हम अपने शरीर को डालेंगे तो हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाती है। यानी हमारे बॉडी में जाके पूरी शरीर को हमारे चुस्त दुरुस्त बनाती है। ये हम लोगों को ऐसा मिशन मिला है, प्रोडक्ट के बारे में हम बताते हैं। थोड़ा उन लोगों, क्योंकि हमारे पास गरीबी की समस्या बहुत ज्यादा थी तो हम पैसे के बारे में ज्यादा बात करते हैं। हर महिलाओं का सपना होता है, वो महिला हमेशा पैसा के लिए दर दर भटकती है। तो महिलाएं के पास अगर पैसे की बात किया जाए, महिलाएं तुरंत तैयार होती हैं। वहीं पर हम अपना बोनस भी दिखाते हैं कि देखिए दीदी, मैं एक ऐसी महिला थी, जिंदगी में अपने 10 रुपया कभी नहीं कमाई थी। मैं घर में 4 दीवार के बीच में घुट घुट के जी रही थी, लेकिन आज डीएक्शन मिशन ऐसा मिला हमको। सेहत से तो हम मजबूत हुए हैं, लेकिन हमारा बोनस देख लीजिए। आज 10 रुपया नहीं कमाते थे, लेकिन हमारा बोनस देख लीजिए कितना पैसा आता है। बहुत लोग आशा में काम करती है, आंगनबाड़ी में काम करती है या समूह में काम करती हैं। वो 10,000, 5,000, 3,000 के लिए इतना मेहनत संघर्ष करती हैं, लेकिन वहीं पर जब हम अपना बोनस दिखाते हैं तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि दीदी आप पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी आप इतना कमा रहे। हम बोले हाँ, हम इस बोनस नहीं, हम स्कूटरी से भी चलते हैं। अगर इस उम्र में हम घर में रहने वाली महिला कभी दिमाग में सोची नहीं थी कि हम स्कूटरी लेंगे। अगर गलती से जबान से निकल जाता तो लोग ताना मार मार कर बेहोश कर देते। ये देखिए अब बेटी बहू वाली है, स्कूटरी चलाएंगे घर में बैठे बैठे, कहाँ जाओगी। लेकिन आज रिएक्शन हमको इतना अच्छा पावर दिया, इतना अच्छा हमें ताकत दिया, मजबूत बनाया कि आज हम स्कूटरी लेकर चल रहे हैं। लोग भरोसा करते हैं। सही दीदी, आपने बहुत अच्छा परिवर्तन किया। लोगों को हम समझाते हैं, बताते हैं और बताते हैं कि देखिए डीएक्शन हमें सब कुछ देता है। डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा व्यवसाय है, हम लोगों को जिंदगी में इतना बड़ा व्यवसाय मिला है। यहाँ पर हम कुछ दिन अपना समय देकर और जो है कि हम अपने जिंदगी को, अपने बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। डीएक्शन हमें स्वास्थ्य देगा, डीएक्शन हमें पैसा देगा, डीएक्शन हमें खुशियाँ देगा, डीएक्शन हमें पहचान देगा और डीएक्शन हमें रोजगार देगा। डीएक्शन हमें विदेश घुमाएगा, डीएक्शन हमें ईमानदारी सिखाएगा और डीएक्शन बेईमानी भगाएगा। डीएक्शन हमें स्वास्थ्य का मालिक बनाएगा और डीएक्शन हमें सब कुछ देगा। हर घर में डीएक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग बताती हाँ दीदी सही है, हर घर में डीएक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें एक ही बैनर तले, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें सब कुछ मिलता है। जो हम चाहे वो हम पा सकते हैं। लेकिन यही धीरे धीरे करते करते जब सर जी हम
से हम ज्ञान लेते रहे। सर जी हमें बताएं, देखिए दीदी, आपको अगर बिजनेस करना है सबसे पहले सर हमारा विजन क्लियर कराएं, कि हमारा विजन क्लियर कराएं। विजन पहले क्लियर होगा, उसके बाद आपको लक्ष्य बनाना होगा, और लक्ष्य बनाकर आपको योजना बनाना होगा कि कहाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जब तक आप ये सब नहीं करेंगी तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगी। हमारा वहीं पर विजन क्लियर कराया गया। हम विजन अपना क्लियर कराए सर से कि हाँ सर, हमें इसमें से गरीबी दूर करना है तो दूर करना है। उसके बाद सर हमारे लक्ष्य बनवाए कि आपका लक्ष्य क्या, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, और आपको इसी लक्ष्य पे काम करना है। उसके बाद हमें योजना बनवाए सर हमारे कि हाँ आपको योजना बना बना कर काम करना है। कि जैसे हम सब लोग बताते हैं, आप 10 दिन का आप रोज का टारगेट सेट करिए, कहाँ जाना, किसके टीम में जाना, किसके साथ जाना है। उसी तरह हमारा सर जी हमें हमारा योजना बनवाए कि योजना बना बना कर हम काम करते हैं, और योजना बनाने के बाद हम मेहनत करते हैं। हम घोर संघर्ष करते हैं, डिएक्शन के प्रति घोर संघर्ष करते हैं, घोर मेहनत करते हैं। और लगातार डिएक्शन में अगर ये सब कुछ तैयार है, अगर मेहनत नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें लगातार मेहनत करना पड़ेगा। सर जी हमें बताएं, देखिए दीदी, आपको फील्ड में प्रतिदिन निकलना पड़ेगा। अगर फील्ड में आप प्रतिदिन नहीं निकलेंगी तो आपकी अगर एक दिन की गैपिंग हो जाएगी तो आप एक हफ्ता पीछे चली जाएंगी, एक हफ्ता पीछे चली जाएंगी। और एक हफ्ता अगर गैपिंग आप करेंगे किसी कारणवश, ये 15 दिन आप पीछे चली जाएंगी। अब 15 दिन अगर किसी कारणवश आप गैपिंग कर देंगी तो 1 महीने पीछे चल जाएंगी। 1 महीने अगर आप गैपिंग करेंगी, नहीं फील्ड में जाएंगी, नहीं लोगों से बात करेंगी, नहीं सीखेंगी, तो आप साल भर पीछे चली जाएंगी। और उसके बाद अगर किसी कारणवश आपने रिएक्शन को नहीं किया साल भर, आप जीवन भर पीछे रह जाएंगी। जैसी जिंदगी थी वैसी ही रह जाएगी। इसलिए आप मेहनत करिए तो लगातार करिए, और नहीं तो मत करिए। डिरेक्शन हमारे सर जी बताते हैं, बार बार बताया जाता है। अगर आपको पास होना है तो फील्ड में जरूर उतरना है, और फील्ड में आपका गुरु जो है वही फील्ड है। फील्ड में जाकर आप सब कुछ सीख जाएंगी। इसमें सीखने से कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस जब फील्ड में जाके करेंगी तब आप वहां से सारी जानकारी, सारा ज्ञान और सारा डर खत्म होगा। तो देखिए यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, कौन क्या कह रहा है कौन है। निगेटिव बात बहुत मिलती है, बहुत लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन किसी का नहीं सुनना है। कहा जाता है कि हजारों फूल अगर मिल जाए तो माला बनाने के लिए, हजारों बूंद मिले तो सागर बन जाता है। एक ही महिला और एक महिला चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना सके, चाहे तो नर्क बना सके। आप सभी भी महिला हैं, हम भी महिला हैं। हम लोग एकजुट होकर इसमें काम करेंगे कि घर को स्वर्ग बनाएंगे, और इतिहास के पन्ने में हमारा नाम ही होगा। क्योंकि डिएक्शन इतना अच्छा व्यवसाय, इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग इसमें लगकर काम करेंगे, अपनी जिंदगी को आगे ऊंचाई पर ले जाएंगे। और हमारे इतने सारे गुरु हैं जो हम लोगों को प्रतिदिन सिखाने का प्रयास करते हैं। हमेशा हम लोग सीखने के लिए तैयार रहेंगे। सीख सीख कर हर कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कोई रहता है बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि अगर हम गुरु के टच में रहेंगे हमारा रास्ता आसान रहेगा, गुरु के टच में नहीं रहेंगे तो हमारा रास्ता आसान नहीं रहेगा। जैसे कहा जाता है, जिस बाग में माली नहीं होते हैं वो बाग जल्दी उजड़ जाती है। तो अगर हम गुरु के टच में रहेंगे तो हमेशा हमारी बागें हरी भरी रहेगी, और गुरु के टच में नहीं रहेंगे तो हम बिखर जाएंगे। हमें रास्ता हमें जो मिला है वो उस रास्ते से हम भटक जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे जितनी हमारी बहनें हैं, हमें कुछ नहीं सोचना है, बच्चों की जिंदगी के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना है। जैसे अर्चना बताई है कि एक बात कहानी बन सकती है, मगर महिला ठान ले तो झांसी की रानी बन सकती है। महिलाएं जब तक रोती हैं तभी तक कमजोर रहती हैं, जिस दिन आंसू पोंछ लेती उस दिन झांसी की रानी बन जाती है। हम लोगों को इसमें रोना नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, खुशियों का व्यवसाय है। खुश होकर काम करेंगे, खुशियाँ ऑटोमेटिक मिलेगी। खुश होकर हम फील्ड में जाए,
लोगों से बात करें, बात करते रहे, कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा, उससे हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई तनाव नहीं लेना है, कोई कौन सुन रहा, कौन नहीं सुन रहा है। बस हम तो टिके रहे, हमारे सर आलोक सर बार-बार बताते हैं, आप टिके रहिए। कोई सुने या ना सुने, सिर्फ आप टिके रहिए। अगर आप टिके हैं तो निश्चित तौर पे आप इतिहास बनाएंगे, आज नहीं तो कल लोग सुनेंगे। तो फील्ड में हमें निकलकर लोगों से बात करना है और साथ ही साथ कुछ लोग फील्ड में निकलते हैं, उनके पास टूल्स नहीं रहता है कि हम पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों। अगर हमारे पास टूल्स रहेगा तो पढ़े लिखे के सामने हम रख सकते हैं। हमारे पास गनोडर्मा का फल होना चाहिए या 20 रुपए वाली किताब होनी चाहिए या फाइल होनी चाहिए, पूरा प्रोडक्ट होना चाहिए। जब हमारे पास ये टूल्स नहीं रहेगा तो हम किसी के सामने जाएंगे तो अगर हमसे पूछता है कोई भी भाई हो या बहन हो, पढ़े लिखे हैं, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हमसे पूछते तो हम जवाब नहीं दे पाते, वहीं पे हम टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं कि हमसे ऐसा सवाल किया गया, जवाब किया गया, हम नहीं बता पाए। तो हम अपने पास अगर टूल्स रखेंगे ना, उनके सामने रख देंगे कि देखिए भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़कर हमें भी सुना सकते हैं। तो वो व्यक्ति अगर पढ़े होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या क्या चीज है, कि प्रोडक्ट कैसी है, कंपनी कैसी है। इसलिए हमें टूल्स रखना जरूरी है अपने साथ में। हर कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके पास पूरा ही टूल्स रहता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर हो और ऑपरेशन करने जाए, उनके पास औजार ना रहे, कोई सामान ना रहे तो ऑपरेशन कर सकता है नहीं, काम नहीं कर सकते हैं। उनके पास पूरा औजार रहता है, पूरा टूल्स रहता है। वैसे हम लोग एक बड़े व्यवसाय में हैं, हमारे पास पूरा टूल्स होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई भी बच्चा पढ़ने जाता है, पढ़ाई करता है, उसके पास किताब ना रहे, कॉपी ना रहे, पेन ना रहे तो क्या पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद उसके पास भी पूरा टूल्स रहता है तो बच्चा पढ़ाई में आनंद लेता है। जब अगर कोई विषय पढ़ाई जाती है, उसके पास किताब नहीं है तो क्या पढ़ेगा, कॉपी नहीं है तो क्या पढ़ेगा। इसलिए हर एक जगह टूल्स का होना जरूरी है। इसी तरह हमारे ट्यूशन व्यवसाय में हमारा टूल्स होना चाहिए। जब हमारे पास टूल्स रहेगा तभी हम अच्छी तरह से फील्ड में बात कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता तो क्या हुआ, आपके पास टूल्स होना चाहिए। आप पढ़े लिखे के सामने रख सकते हैं अपने टूल्स को, उन्हें बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए भैया इस चाय से क्या फायदा है, इस पेस्ट से क्या फायदा है, इस साबुन से क्या फायदा है। हमें जो जानकारी है खाए पिए हमें पता है, लेकिन आप भी पढ़ लीजिए। आपको भरोसा हमारी बातों पे नहीं हो रहा तो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और देखा जाए कि ये व्यवसाय हम लोगों को बहुत अच्छा मिला है। हमारे सर बार-बार बताते हैं कि हमारा जब विजन क्लियर और लक्ष्य योजना कराया गया तो हमें सर जी बोले दीदी आपको होम मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है और जो सिस्टम कहता है सिस्टम का पालन भी करना है। हम आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। जब आपको बढ़ाएगा तो आपका सिस्टम बढ़ाएगा, आपका मेहनत बढ़ाएगा। सिस्टम से आप काम करेंगे, सिस्टम आपको आगे बढ़ाएगा और आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और सिस्टम का जो रूल है, नियम है, उसको हमें पालन करना पड़ेगा। जो आज बड़े-बड़े लोग यहाँ से आगे बढ़े हैं, वही रास्ता, वही प्लेटफॉर्म, वही प्रोडक्ट, वही कंपनी, वही सब कुछ हमको भी मिला है। हम सब भी इतिहास बनाएंगे, हम सब भी आज हम इसमें लाखों रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हम भी कमाएंगे। बस इतना है कि जो टिकेगा वही जीतेगा। तो हमें टिकना पड़ेगा, टिक कर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और लोगों को हम अपने टीम को, जितनी हमारी छोटी सी लंबी सी टीम है, आज हम जो बोल पा रहे हैं अपने गुरु की वजह से, अपनी टीम की वजह से। मैं अपनी छोटी सी लंबी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज टीम की वजह से मैं यहाँ पर मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। और हमारे गुरु जो बताते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। जैसे जैसे हमारे सर बताते हैं वैसे हम करते हैं। अगर सर के, क्योंकि वो सफल है, अगर वो सफल हो रहे हैं तो हमको भी सफल बनाएंगे। जो 10,000 रुपये कमा रहे हैं 10,000 रास्ता बताएंगे। अब हमारे सर लोग हैं 2 लाख है, 3 लाख है और जो है कि 80,000 50,000 कमा रहे हैं तो हमें उस रास्ते तक पहुंचाएंगे जरूर। तो हमें उनकी संगत में रहकर
उनसे मोटिवेट होना है, उनसे सीखना है कि सर जी आप कैसे 50,000 कमा रहे हैं, हमें रास्ता बताइए। सर जी आप कैसे 1 लाख कमा रहे हैं, हमको रास्ता बताइए। सर जी बताएँगे और जब बताएँगे तो उसी रास्ते पे हम चलेंगे, तो हम भी उतना कमाएँगे। लेकिन साथ ही साथ जितनी हमारे साथ हमारी बहनें जुड़ी हैं